हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम 18 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी तक की करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटनाओं की चर्चा करेंगे। ये सारी जानकारियां अखबार यानी कि न्यूज़पेपर पर आधारित हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियुक्तियों की। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख बनाए गए हैं श्री एस सोमनाथ। इस पद पर श्री सोमनाथ के सिवन का स्थान लेंगे। इफ्को IFFCO यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए चेयरमैन बनाए गए हैं दिलीप संघानी। वी अनंत नागेश्वरन, जी हाँ, वी अनंत नागेश्वरन को भारत सरकार का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की जो इस बीच पड़े। सबसे पहले 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। तो 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस के रूप में। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है एवं 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें अर्थव्यवस्था की। 27 जनवरी 2022 को अंततः एयर इंडिया टाटा समूह की स्वामित्व की हो गई। इस संबंध में जो प्रयास एवं कार्यवाहियां हैं वो काफ़ी समय से की जा रही थी। अब अंततः 27 जनवरी को एयर इंडिया टाटा समूह के स्वामित्व की कंपनी हो गई। टाटा समूह अब आईपीएल का प्रायोजक होगा। इससे पहले वीवो जो है आईपीएल का प्रायोजक हुआ करता था, अब आईपीएल का प्रायोजक होगा टाटा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन की जो तिथि थी, जो कि 31 जनवरी तक थी, अब उसे बढ़ाकर 7 फरवरी तक कर दिया गया है। बारिश के चलते उपार्जन के कामों में देरी हुई थी, इस कारण इसके तिथि को बढ़ाया गया है। तो धान उपार्जन अब किया जा सकेगा 7 फरवरी तक। कुछ रिपोर्ट्स की बात करते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में 2019-20 के लिए एनुअल हेल्थ इंडेक्स पेश किया। इसमें विभिन्न मानदंडों पर विभिन्न राज्यों को, देश के राज्यों को परखते हुए उनको हेल्थ इंडेक्स में स्थान दिए गए। इनमें सबसे पहला स्थान प्राप्त किया केरल ने, दूसरा तमिलनाडु ने, तीसरा तेलंगाना ने। छत्तीसगढ़ का इस इंडेक्स में 10वां स्थान है। ARIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, ARIIA ये रैंकिंग पेश करता है शिक्षा मंत्रालय। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ और राज्य या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब की रैंकिंग पेश की जाती है। हमेशा की तरह इस बार भी प्रथम 3 स्थानों पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया IIT मद्रास ने, दूसरा IIT बॉम्बे ने और तीसरा IIT दिल्ली ने। अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि की सूची जो है आप देख सकते हैं। NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां, जो कि 2019-20 में किया गया था, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से कर रहे हैं। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां संस्करण था, 2019-20 में लिया गया था ये। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात है 1015। 2015-16 की रैंकिंग में ये 2015-16 की सर्वे में ये 1019 हुआ करता था। नवजात मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 10 पॉइंट्स की गिरावट आई है, 32.4, जबकि 2015-16 में ये 42.1 हुआ करता था। उसी प्रकार शिशु मृत्यु दर में भी
लगभग 10 पॉइंट्स की गिरावट आई है, 44.3, जबकि 15-16 में हुआ करता था 54.0। महिला साक्षरता की दर जो है 72.5 एवं पुरुष साक्षरता की दर 82.7 आंकी गई है। संस्थागत प्रसव की अगर हम बात करें तो 2019-20 में यानी कि 5th सर्वे में ये 85.7 है, जबकि चौथे सर्वे में ये 70.2 हुआ करता था। तो इस प्रकार राज्य की स्थिति में स्वास्थ्यगत स्थितियों में सुधार हुआ है। कुछ योजना परिवर्तन अथवा विकासों की बात करते हैं। रोजगार मिशन, ये मिशन है छत्तीसगढ़ सरकार का, जिसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 12 से 15 लाख नए रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे थे, परंतु हाल ही में श्री उमेश पटेल जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मिशन के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव श्री आलोक शुक्ल हैं तथा इसके उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन। खरखरा जलाशय का नया नाम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। बालोद के गोडमर्रा में आयोजित किसान सम्मेलन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा की है। तो खरखरा जलाशय का नया नाम होगा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जलाशय। उसी प्रकार खरखरा मोहंदीपाट परियोजना का नाम जो होगा दाऊ स्वर्गीय श्री प्यारेलाल बेलचंदन के नाम पर होगा। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्वाला में अमर जवान ज्योति की ज्वाला का विलय कर दिया गया है। अमर जवान ज्योति 1971 के युद्ध में शहीदों के सम्मान में 1972 से राष्ट्र को समर्पित थी और तब से लेकर आज तक वहां पर ये ज्योति, अमर जवान ज्योति, अनवरत प्रज्वलित थी। जबकि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 25 फरवरी 2019 को देश को समर्पित किया गया है। इस स्मारक में 1947-48 से लेकर अनेक युद्धों में शहीद लगभग 13,300 से अधिक शहीदों के नाम अंकित हैं। जबलपुर की जिस सेंट्रल जेल में कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैद हुआ करते थे, उस सेल को अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। केरल हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट देश का पहला हाईकोर्ट है जो पेपरलेस हो गया है, जहां पर अदालती कार्रवाइयां पेपरलेस हुआ करेंगी। मोरमाटी, यही नाम है छत्तीसगढ़ के ओटीटी ऐप का, ओवर द टॉप ऐप, जहां पर फिल्में, गाने, एल्बम आदि चीज़ों का स्ट्रीमिंग होता है, लाइव स्ट्रीमिंग होता है। तो छत्तीसगढ़ का पहला ओटीटी ऐप, याद रखेंगे, मोरमाटी। प्रलय, ये नाम है कम दूरी की उस बैलिस्टिक मिसाइल का जिसका हाल ही में टेस्ट जो है उड़ीसा के कलाम द्वीप से किया गया। सफल टेस्ट कहें, सफल परीक्षण। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर की है। शॉर्ट रेंज की ये मिसाइल है जो सतह से सतह मार कर सकती है। बात करें चुनाव की तो 4 नगर निगम के साथ ही अन्य नगरीय निकायों में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये 4 नगर निगम: बीरगांव, भिलाई, भिलाई चरौदा एवं रिसाली। प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस नगर निगम में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए। तो 4 नगर निगम हैं: बीरगांव, भिलाई, भिलाई चरौदा एवं रिसाली। उपलब्धि की बात करते हैं। हरप्रीत चंडी, ये पहली भारतवंशी महिला हैं जो अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची हैं। हरप्रीत चंडी ब्रिटिश सेना में अफसर हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। खेलों की बात करते हैं। 16 साल की तस्नीन जो गुजरात मेहसाणा से हैं, उन्होंने अंडर 19 बैडमिंटन में दुनिया में नंबर 1 का मुकाम हासिल किया है।
तो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर हैं 16 साल की तस्नीम। 2021 के लिए आईसीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब जीता है भारत की स्मृति मंधाना ने। पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में आईसीसी के जितने भी अवार्ड्स हैं उसमें पाकिस्तान का दबदबा रहा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता शाहीन अफरीदी ने। लेवांडोस्की बायर्न म्यूनिख के खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं, जिन्होंने फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीता। इस दौड़ में इनके साथ लियोनेल मेसी भी शामिल थे। सैयद मोती इंटरनेशनल महिला एकल बैडमिंटन का ये टूर्नामेंट है जिसे महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधु ने जीत लिया है। द एशेज की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाला ये क्रिकेट का मैच है जिसे ऑस्ट्रेलिया ने फिर से जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया का ये 34वां खिताब है। खेल में ही संन्यास की अगर हम बात करें तो हरभजन सिंह, जिन्हें टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता था, संन्यास ले लिया है। सानिया मिर्जा ने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की। भारत की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने युगल और मिश्रित वर्गों में कुल 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। किदाम्बी श्रीकांत भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। हाल ही में संपन्न हुई एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि हॉकी से संबंधित है, इसमें भारत को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। क्रिकेट की विजय हरारे ट्रॉफी। विजय हरारे ट्रॉफी में 5 बार के चैंपियन तमिलनाडु को परास्त करते हुए हिमाचल प्रदेश ने अपना पहला खिताब जीता। और अंत में निधन। भारत के सुविख्यात कथक नर्तक पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस विधा से संबंधित थे, तो वे कथक के नर्तक थे। सामान्य रूप से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। आप अलग अलग स्रोतों से, चाहे तो न्यूज़पेपर से या फिर अन्य वीडियो से, अपने करंट अफेयर्स को अपडेट रख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे साथ भी जुड़े रह सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।